डॉक्टर वसुधा हियर, क्या हुआ? What nonsense? What do you mean कि कोई ऑन ड्यूटी सर्जन नहीं है? सब डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं क्या? कोई तो ऑन ड्यूटी स्टाफ होगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि ये स्ट्राइक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। मेरी समझ में सिर्फ जिम्मेदारी आती है। पेशेंट्स आते हैं जिन्हें इमरजेंसी एड की जरूरत होती है। आईसीयू में पेशेंट्स हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। वैसा ही हुआ है। एक पेशेंट आए हैं जिनका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग है। मैंने उन्हें फर्स्ट एड तो दे दी है, बट आई नीड अ सर्जन। ही नीड्स ब्लड। हमारे ब्लड बैंक में AB पॉजिटिव का ग्रुप का ब्लड नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूं इस वक्त? तो मैडम आप ना तो हमसे नाश्ता पूछेंगी ना हमारे साथ बैठकर चाय पिएंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो बच्चे आ गए हैं, तो हमारी तो छुट्टी। भाई इनके स्कूल का वक्त हो रहा है, इनको स्कूल में जाके छोड़ना है। जब मैं वापस आऊंगी ना फिर तुम जो चाहे कहोगे मैं करूंगी। ठीक है, मतलब मॉर्निंग ट्रांसमिशन तो कैंसिल। अब शाम का प्रोग्राम बता दीजिए, या शाम को भी हम लोग वेटिंग लिस्ट में ही हैं। नहीं नहीं, बच्चे को कहीं घुमाएंगे। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत सारे खिलौने हो, गुब्बारे हो, क्लाउन हो, और क्या करेंगे? गोले खाएंगे। अच्छा कोमल भाई, मुझे ले जाओगे कि नहीं? मैं भी तो ऐसा झूले पे झूलूंगी, खिलौनों से खेलूंगी। यस नानी माँ। चलो 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 चलो, जल्दी देर हो जाएगी। ये लो वाटर बॉटल लो। बाय बाय बेटा। बाय 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 बाय। चलो चलो। बाप अपने बच्चे हो ही जाने चाहिए। ये बच्चे आज नहीं तो कल चले जाएंगे, और मुझे डर है कि कहीं नया फिर से। आज तो बहुत खुश है, लेकिन उसके बाद शिल्पा, मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ। होश में या शराब पीकर? क्योंकि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें शराब पीकर बदतमीजी करते हुए देखा है। और तुम्हारी सहेली ने जो बदतमीजी की वो बच्चों ने नहीं देखी? हाँ देखी। राज, इस सिलसिले में मेरी, तुम्हारी और वसुधा की वजह से बच्चों पर जो असर पड़ा है वो बहुत बुरा था राज। गलती किसकी भी, मेरी वसुधा की हो, वो गिनती में नहीं आता। फिलहाल मैं बच्चों को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। बच्चे मेरे भी, पर वो मेरे साथ रहेंगे राज। देखो शिल्पा, मैंने फोन करके वसुधा को अपने वकील का नोटिस सुना दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम भी। राज, अब तुम सुनो। नोटिस तुम्हारे पास आने वाला है, और तुम सुनो कि उस नोटिस में क्या लिखा है। उस नोटिस में लिखा है कि अब डिवोर्स मुझको चाहिए। मिस्टर राज शर्मा, मुझको तलाक चाहिए। उस नोटिस में यह भी लिखा है कि बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए, क्योंकि तुम एक कैरेक्टरलेस इंसान हो। तुमने धोखा दिया है अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको। इस वजह से बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। इस सब का कॉम्पनसेशन भी मांगा है मैंने राज। प्रॉपर्टी, एलिमनी, बच्चों का फ्यूचर, वो 7 साल जो मैंने काम नहीं किया, नौकरी नहीं की, घर संभाला, तुम्हारे बच्चे संभाले, उस सब का कॉम्पनसेशन मैंने मांगा है राज। अपनी मेंटल स्टेट का भी मैंने कॉम्पनसेशन मांगा है। और वो 7 साल जो मैंने नौकरी नहीं की, और अगर करती तो मैं कहां तक पहुंचती, उस मॉनेटरी लॉस का कॉम्पनसेशन मैंने तुमसे मांगा है राज। मेरे लॉयर का आदमी कभी भी तुम्हारे पास वो कागज लेकर आता होगा। उन कागजों को अच्छी तरह पढ़ना राज। राज, दुआ करूं कि ये केस मैं ना जीतूं, क्योंकि अगर ये केस मैं जीत गई तो तुम्हारी प्रिया तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देगी। तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी राज। तुम्हारे बच्चे बहुत शर्मिंदा होंगे तुमसे। क्यों राज, अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रिया तुम्हें कितना प्यार करती है। फिर भी बहुत हमदर्दी रहेगी मुझे तुमसे राज। दरवाजा खोलो राज। लगता है तुम्हारे अंजाम के कागजों का आना शुरू हो गया है।
मिस्टर राज शर्मा? या सर ये कोर्ट के कुछ पेपर्स हैं आपके लिए। मैं विवेक कुमार एंड एसोसिएट से आया हूँ। ये कॉपीज हम कुरियर भी कर सकते थे, मगर शिल्पा मैडम की इंस्ट्रक्शन थी कि इसकी हैंडल हुई हो। थैंक यू। थैंक यू। बाय। हड़ताल या काम पर ना जाना या अपने काम के साथ बेईमानी करना, ये सब मीलों दूर है मुझसे। जिस दिन मैंने पहली शपथ ली थी डॉक्टर बना था, जिस दिन, उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि ये काम पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए है। मैं जानता था कि लोग क्या समझते हैं, क्या मान्यताएं होती हैं उनकी, बल्कि कभी कभी तो उनकी मान्यताएं हद से ज्यादा ही हो जाती हैं, इतनी जितनी शायद भगवान से भी ना करते हैं। Because even if you tell somebody कि भाई अब सब भगवान के हाथों में है, तो वो आपका यकीन नहीं करेगा। उसे लगेगा कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं उसके साथ। उन्हें लगता है कि जैसे जादू की छड़ी है इन डॉक्टर के हाथों में, भगवान की सारी हिम्मत, सारी पावर्स इन्हीं हाथों में है जैसे। तो वसुधा जी, ये कभी नहीं होगा कि कोई आदमी अपनी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा हो और डॉक्टर हर्षवर्धन उससे कहें कि भाई मेरी मांगे पूरी करो पहले, या मेरी मांगे जायज है, या मैं नाराज हूं, या मैं इतनी सैलरी लूंगा। हाँ, मैं उन सब चीजों के लिए लड़ूंगा जरूर, पर सबसे पहले अपने पेशेंट की मौत से लड़ूंगा, उसकी जिंदगी के लिए लड़ूंगा। वही तो मेरा कर्म है, और अपनी कर्म भूमि में खड़ा होकर मैं अपनी जिंदगी का सौदा लूंगा। बैक टू वर्क। चलिए आप चलिए डॉक्टर साहब, मुझे जरा एक पेशेंट के लिए ब्लड का बंदोबस्त करना है। ही नीड्स ब्लड अर्जेंटली। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम भी आ गए? तुम्हें भी वसुधा ने बुला दिया क्या? जी हाँ, दरअसल वसुधा ने मुझे ब्लड बैंक में पता करने के लिए कहा। वहाँ इंतजाम नहीं हो सका तो मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया, वो मैच हो गया तो मैंने ऐसा बहुत ही कम नजर में आता है डॉक्टर, जब एक डॉक्टर खुद पेशेंट बनकर बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि डॉक्टरों में भी ऐसी भावनाएं हैं। जब एक डॉक्टर भी ब्लड डोनेट करता है, जब एक डॉक्टर वो सब करता है जो एक आम आदमी करता है। सर, हम डॉक्टर्स ये क्यों भूल जाते हैं कि हम डॉक्टर्स बाद में होते हैं, इंसान पहले होते हैं। ये डिग्री तो हमारा सिर्फ एक ऊपरी लिबास होती है, अंदरूनी तौर पर तो हमारी आत्मा भी इंसानी की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा गिरीश कि मैं पेशेंट के लिए ब्लड कहाँ से बंदोबस्त करूं। कौन सा पेशेंट? गौतम जी। अब जरूरत नहीं है, उन्हें ब्लड मिल गया है। किसने दिया? मैंने दिया। तुमने ब्लड कब दिया? बस अभी अभी। डॉक्टर व्यास उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में ही है। तुमने ब्लड दिया? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मैं खून नहीं दे सकता? नहीं। अरे भाई, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे इतने लेक्चर सुनकर इतना भी फायदा नहीं होगा। ओके बाय। जिस तरीके से मैंने आपसे बात की हो, जैसे मैंने गौतम जी को मजबूर किया मुझसे बात करने के लिए, मैं बहुत गिल्टी हूँ कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ये बात प्लीज समझिए, मैं गुस्से में आकर न जाने आपको क्या कुछ नहीं किया। I'm sorry। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे गौतम जी बिल्कुल ठीक हो जाए।
Come in. जी मैं Can you give me 2 seconds, please? Sit down. या श्योर। थैंक यू। हेलो जी मैं मिस्टर राज शर्मा, आपकी परेशानी और आपके हाथ में हमारा ऑफिस का ये नोटिस बता रहा है। जी परेशान तो मैं नहीं हूँ। खैर ये नोटिस आपने भिजवाया है? That's right. मिस्टर सूरी, मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि आप इस मामले में ना पड़े तो। देखिए मिस्टर शर्मा, मैं जिस मामले में चाहूं पढ़ सकता हूं, अगर मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हो तो, क्योंकि मेरा पेशा वकालत है। मिस्टर सूरी, लेकिन आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। बहुत अच्छी तरह से, उनको ही नहीं बल्कि आपको भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अगर आप चाहें तो आपका तारुफ करवा सकता हूं आप ही के साथ। If you want, I can give you an introduction. जी मैं Anyway, हमारी आज की मुलाकात इस वजह से नहीं है, मैंने आपको किसी और वजह से यहाँ बुलाया। जी फरमाइए। चाय या ठंडा? मैंने पूछा आप चाय पियेंगे या ठंडा पियेंगे? टी वुड बी फाइन। देखिए मिस्टर शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप और आपकी पत्नी आपस में ये तय कर लें कि घर, जायदाद, प्रॉपर्टीज, पैसा, इन सब चीजों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। क्योंकि कानून को आप बीच में डालेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। बाकी आपका डिवोर्स तो चल ही रहा है, बल्कि यूं कहूं कि हो ही गया है, सिर्फ एक सरकारी मोहर की देर। आप मुझे धमका रहे हैं? आप ज्ञान को धमकी कहते हैं। तो ठीक है विवेक सूरी साहब, अब मुझे जो कुछ भी करना है मैं अपने वकील के जरिए करूंगा। That's a good idea. आपको आपके वकील से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे पैसे लेते वक्त वो ये भूल गए आपको बताना कि आपको आप ही के घर में सिर्फ एक ही कमरा दिया जाएगा, बाकी सारा घर शिल्पा और बच्चों को जाएगा। What's rubbish? It's not rubbish. हकीकत है। आप ये भूल रहे हैं कि आपने शिल्पा और बच्चों को घर से बाहर निकाला है और इस वक्त शिल्पा कहीं और रह रही है और बच्चे कहीं और। मैंने उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला है, शिल्पा खुद घर छोड़ के गई है। क्यों? आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्यों गई है और किन हालातों में गई। देखिए मिस्टर शर्मा, आपकी पत्नी की लिस्ट ऑफ डिमांड्स बहुत लंबी चौड़ी है। वो आपको सड़क पर देखना चाहती है। विवेक सूरी, शिल्पा हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बहुत पछताएगी, क्योंकि उसे खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा कि उसका क्या हश्र हुआ है। पर मुझे पता चलेगा कि उसका क्या हश्र हुआ और आपका भी। तो ठीक है विवेक सूरी, तुमसे जो बन पाए तुम कर लो, क्योंकि मैं बचकानी धमकियों से डरने वाला नहीं। और जहां तक मुझे लगता है मिस्टर सूरी, आपने मुझे यहाँ पे सिर्फ डराने के लिए और आपका पहला वार बिल्कुल खाली गया है। आपको ऐसा लगता है? देखिए मिस्टर शर्मा, या तो मैं आपको समझने में गलती कर रहा हूँ या तो फिर आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं। I wish you all the best. Thank you. Nice meeting you. Bye. मैं शिल्पा को अच्छी तरह जानता हूँ।
वो कभी ऐसा नहीं कह सकती, कभी ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम मेरे साथ तो कभी भी नहीं। अगर उसने ऐसा किया है? जानता हूँ, जबान उसकी है लेकिन अल्फाज किसी और के हैं, कर वो रही है लेकिन सोच किसी और की है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई उसे गुमराह कर रहा है। तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा कहा कैसे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे प्यार को ठेस पहुंची? प्रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बात कहूँ राज? बोलो। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। प्रिया। राज, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम शिल्पा से कभी छूट नहीं पाओगे और मेरे पूरे तरीके से कभी हो नहीं पाओगे। प्रिया, तुम चाहती क्या हो आखिर मुझसे? यही कि इस रिश्ते को यहीं इसी मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है अब प्रिया। अगर ये मुमकिन नहीं है तो हमारा साथ रहना भी तो मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता प्रिया। बहुत तकलीफ से गुजरेंगे हम तीनों। हम तीनों नहीं, हम दोनों। और तुम अच्छी तरह जानती हो प्रिया कि तुम्हारे सिवा अब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। राज, तुम्हें तकलीफ से गुजरता देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। ये तकलीफ नहीं है, हमारे प्यार की कीमत है। बहुत है। कम है, हमारा प्यार ज्यादा महंगा है प्रिया। I love you, राज। Me too। कम से कम। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। The chances are not even 50-50, but 90 and 10. 90 critical.